हाँ जी, कैसे हैं आप? आज मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आपसे बात करने आई हूँ। जैसे हमारे बीच में होता है ना गुफ्तगू बहुत दिन बाद आपके कई सारे सवाल और उसके जवाब के साथ इस वीडियो मैं लेकर आई हूँ। बहुत सारे सवाल आप करते हो व्हाट्सएप से, ईमेल से, कमेंट सेक्शन में, वर्कशॉप्स में। तो आज उसी के ही कुछ क्वेश्चंस को लूँगी और होपफुली आपके जो भी मन में सवाल है उसको सुलझाने की गाइडेंस माँ काली से भी चाहती हूँ। माँ काली मेरे माध्यम से आप तक जो भी संदेश पहुँचाना चाहें यहाँ पे पहुँचा सकती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सवाल, जब मैं ये वीडियो बनाना चाहती ही थी तब एक सवाल आया, तो सबसे पहले वही सवाल ले लूँ, मुझे ऐसा लगा। तो इस वीडियो में क्या कोई सवाल हम कवर करेंगे, पहले एक बार मैं बता दूं, जैसे सच्चा प्यार क्या होता है ये सवाल था। दूसरा सवाल, ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे जानें कि हमारे ऑरा प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तीसरा, जब भी बुरे सपने आते हैं तो क्या करें और बुरे सपने आते क्यों हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर की एनर्जी इतनी टफ क्यों होती है। रनर चेजर एनर्जी में कब तक इंसान स्टक रहता है। हीलिंग ना किए बिना, इनर वर्क किए बिना, शैडो वर्क किए बिना शॉर्टकट तरीके से कैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जल्दी से जल्दी यूनियन रीयूनियन अचीव कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट क्या है। मेडिटेशन अगर नहीं हो पा रही है, कंटिन्यूटी के साथ मेडिटेशन नहीं कर सक पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें। क्या ईश्वर हमसे रुष्ट हैं, या ईश्वर हमारे प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी में ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो विजिबली समझ में आता है। तो ऐसे ही कुछ सवाल आज हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। तो सबसे पहला सवाल था उस बच्ची का कि सच्चा प्यार क्या होता है। राइट, मैं सवाल पढ़ के बता देती हूँ आपको कि सच्चा प्यार क्या होता है। तो मैंने जो चैनल मैसेज मेरे हिसाब से उस वक्त में आया, तो मैंने उसमें बताया कि दस जो निस्वार्थ हो, जो निष्काम हो, वो प्यार। तो उन्होंने फिर से जवाब भेजा, मैम बोलते हैं कि जो बिछड़ जाए वही सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम होता है, जो ना मिले। कुछ पोस्ट करना आप हो सके तो। कोई ना कोई समझा है, ना कोई समझा पाया है। आई नो ये आंसर मेरे लिए बचपन से इम्पोर्टेंट था, पर जवाब नहीं मिला। ये ना प्रॉब्लम तब आती है जब हम प्यार को किसी एक इंसान में ढूंढते हैं, ठीक है। प्रेम, प्यार, प्रीतम, प्रियतम, इस हिसाब से ही जब तक आप प्यार के डेफिनेशन ढूंढते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्यार मिलता नहीं है, बिछड़ता है, बिछड़ता नहीं है, मिलता है। ये सब चल रहा होता है, ठीक है। जब प्यार की बातें करते हैं, जैसे हम वर्कशॉप में भी, जब रिसेंटली वर्कशॉप जिन्होंने भी अटेंड किया उन्हें मैंने जब डिटेल में बताया था फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी टेबल की, तब उसमें भी लव की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। नॉट हाईएस्ट, बट उसके आगे आपकी जॉय, पीस एंड एनलाइटमेंट आती है, लेकिन लव का एनर्जी बहुत हाई है। हाईएस्ट नहीं कहूंगी, इट इज 500 फ्रीक्वेंसी के आसपास। तो ये जो 500 हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी, जो लव की फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी तक सही तरीके से पहुंचना सब हर किसी की संभव बात है नहीं, है ना। अब अगर कोई आपसे कहता है कि जो बिछड़ जाएं, जो कभी ना पाए एक दूसरे को, कभी ना मिले एक दूसरे को, अगर वही सच्चा प्यार है, तो इस हिसाब से तो शिव और पार्वती एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते, क्योंकि वो तो एक दूसरे के साथ बैठे हैं। शिव परिवार स्वरूप, अगर एक शिवलिंग की पूजा भी करते तो उसमें गणपति, कार्तिक, अशोक सुंदरी, नाग देवता, नंदी समेत पूरे पूरे परिवार है। हम सब भी उन्हीं परिवार के अंश हैं। तो उन दोनों के बीच में तो प्यार है ही नहीं, अगर आप पर्सनल लव की ही बातें करते हैं तो बिछड़ जाएं तो प्यार नहीं है, तो फिर राधा कृष्ण के बीच में प्यार नहीं है कि उन्होंने तो एक साथ एक छत के नीचे कभी जिया ही नहीं परिवार के रूप में। तो प्यार क्या है। प्यार वो भावना है जहां पे सामने वाला
जो भी व्यक्ति है उसके खुशी में हम भी उतना ही खुश हों या फिर उनसे ज़्यादा खुश हों, उनके खुशी में, उनके कामयाबी में, उनके सक्सेस में, उनके शाइन जब करते हैं वो, तो उनमें हम जब खुश होते हैं, दैट इज लव। जब भी कहाँ जब जब कहीं पे भी श्री कृष्ण की या शिव जी की प्रशंसा हो रही होती है, तो राधा रानी और माँ पार्वती बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके हर एक प्रशंसा को अपने आप में भी महसूस करते हैं। ये प्यार है। और प्यार, आज अगर मुझसे आप पूछो प्यार कौन, प्यार क्या, तो प्यार वो दिव्यता है, वो दिव्य शक्ति है जो हर किसी के अंदर किसी ना किसी रूप में मौजूद है। वो तत्व है, वो शिव है जो हर किसी के अंदर समाये हैं। जो भी शिवोहम के स्टेट में हर किसी को निस्वार्थ रूप से हर किसी के लिए अच्छा चाहता है, वो प्यार है। प्यार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से जो होता है उसको आप प्यार के परिभाषा समझ के बैठे हो, तो ये कहीं न कहीं सही नहीं है। किसी भी जीव जंतु से, किसी भी वस्तु से, किसी भी लोग से, किसी भी तरीके से, जिनसे भी आप मिलते हो, उनके लिए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अच्छा सोच रहे हो, तो आपके हृदय में प्रेम भावना है। वो प्रेम भावना ईश्वरीय तत्व है। वो डिवाइन एनर्जी है, डिविनिटी है। ओके? तो लव इज़ लव। रही बात पर्सनल रिलेशनशिप में, तो पर्सनल रिलेशनशिप में आप अगर अपने लिए सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, राइट? खुद को सम्मान नहीं दे रहे हो, खुद को ध्यान नहीं रख रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, तो सामने किसी से भी आपको प्यार नहीं मिलने वाला। सामने वाला इंसान से अगर प्यार चाहिए तो खुद से पहले प्यार देना सीखो, खुद को पहले इज्जत करना सीखो, तो सामने वाला प्यार देगा। तो प्यार मिलने से, प्यार बिछड़ने से, प्यार साथ रहने से, प्यार अलग रहने से डिफाइन नहीं किया जा सकता। प्रेम, प्यार वो भावना है, वो इमोशन है, वो फीलिंग है, वो एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी है जो आपके अंदर, हर किसी के अंदर मौजूद है। अब आप उसे कैसे फाइन ट्यून कर रहे हो, ये आपके हाथ में, राइट? चले, दूसरी सवाल था कि ऑरा मेरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे समझे और मेरी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें, राइट? जब भी मैं मंत्रा चैंटिंग करता हूँ या नाम जाप करता हूँ तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे नेगेटिव एनर्जीज को कोशिश कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना को, मेरी नाम जाप को, मेरे मंत्र जाप को, मेरी साधना को रोकने की, अड़ंगन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करूं, ये सवाल कई सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, राइट? तो इसमें सबसे पहला बात, अगर आप जब भी नाम जाप करने बैठते हो, मंत्र जाप करने बैठते हो, साधना करते हो, किसी देवी देवता से जुड़ते हो, सेल्फ लव करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने के लिए बैठते हो, जो कुछ भी करते हुए अगर आप बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली लो फील करते हो, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो, बिल्कुल भी दिल नहीं लगता करने को, या फिर उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावट आते हैं, घर पे कला कलेश होते हैं, तो ये समझ लेना कि आप सही तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, दिव्य शक्ति तक आपकी प्रार्थना पहुंच रही है, जिसकी वजह से आपके आसपास की जितने भी नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेशंस, लोअर डायमेंशनल बीइंग्स जो भी आपके आसपास हैं, वो नहीं चाहते कि आप एनर्जेटिकली रेज हो, असेंड हो, आपकी एसेंशन उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास में, वो नहीं चाहते कि आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, इसलिए वो आपको रोकना चाहते हैं। जैसे ही आपके पूजा पाठ की वजह से घर पे कला कलेश होए, परेशानियां हो, तकलीफ होने लगे, तो वहां पे अपने घर परिवार वालों को संभालना भी आपके ही कर्तव्य है, साथ में ही पूजा पाठ को और दीर्घ करना जरूरी है। करते रहें, आगे बढ़े, ईश्वर आपके साथ है। कभी कभी लोअर एंटिटीज, लोअर डायमेंशनल बीइंग्स, नेगेटिव एनर्जीज ही नहीं रुकावट पैदा करते, इवन डिवाइन एनर्जीज भी आपके जीवन में जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तब वो आपको चैलेंजेस देते हैं, आपको रुकावटें पैदा करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कितने सिंसियरली उस प्रार्थना, उस नाम जाप, उस मंत्र जाप को कर रहे हो। क्या आप ऊपरी तौर पे ईश्वर से जुड़ना चाहते हो कि या दिल से आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हो? जो भी दिल से ईश्वर से जुड़ना चाहेंगे, वो जितने भी रुकावट आए, वो उस अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट डिवाइन सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे।
तो ईश्वर खुद भी आपका परीक्षा लेता है कि सच में आप उनसे बातें करते हो, उनसे जुड़ते हो, उनको महसूस करते हो, या फिर लोगों ने कह दिया इसलिए करना है। कोई एक क्या कहते हैं, कोई एक रेमेडी है इसलिए करना है, राइट? ये ईश्वर भी टेस्ट करते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपने बहुत साधना की, बहुत मेहनत की, बहुत नाम जप किया, सब कुछ किया और बहुत अच्छे से महसूस भी कर रहे थे ईश्वर को, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि ईश्वर अभी महसूस नहीं आ रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप डिटैच्ड हो, भगवान आपसे दूर हैं, और आपको ऐसा सवाल आता है कि दी क्या भगवान मुझसे रुष्ट हैं? क्या कान्हा जी मुझसे रुष्ट हैं? क्या हनुमान दादा मुझसे बात नहीं कर रहे, नाराज है? क्या महादेव मुझसे नाराज है? क्या माँ काली मुझसे नाराज है? तो ये नाराजगी नहीं है, ये वो तड़प देखना चाहते हैं। अगर वो आपके आसपास नहीं हो तो आप कितना तड़पते हो, कैसे महसूस करते हो। वो देखना चाहते हैं कि उनके साथ होने की वजह से, उनकी अनुभूति हमेशा आपके आसपास होने की वजह से आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हो। ईश्वर ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिंग है, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और वो प्यार हमेशा एक्सपेक्ट भी करते हैं, राइट? तो वो परीक्षा ज़रूर लेते हैं। तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपका काम है, ठीक है? आप सेंटम लेकर आ रहे हो या बॉर्डर मार्क्स से पास करो, ये आप जानो। ओके? रही बात ऑरा मेरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं? अगर आप किसी रूम में जा रहे हो, वहां पे पहले से ही 2-4 लोग बैठे हैं, सपोज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रूम में जा रहे हो, वहां पहले से ही 2-4 लोग बैठे हैं, तो आप जैसे ही एंटर करते हो तो कम से कम 2 लोग आपको पलट के देखें और मुस्कुराएं, तो समझ लेना आपकी ऑरा स्ट्रांग है। आप उस रूम में जाकर वापस आ गए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, समझ लेना आपकी ऑरा वीक है। अगर आप उस रूम में जाते ही जहाँ पे वो बैठे हुए लोग उठ के कहीं और चले जाते हैं, उन्हें वहां नहीं बैठना है, समझ जाओ आपकी ऑरा नेगेटिव है। तो आपको ये जानना है कि आपकी ऑरा पॉजिटिव है, वीक है, नेगेटिव है। ओके? यदि आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपके आसपास बटरफ्लाइज जरूर दिखेंगे, मधुमक्खी दिखेगी, बर्ड्स आपके आसपास रहेंगे, आपके घर के आसपास बहुत सारे बर्ड्स रहेंगे, पैरट्स रहेंगे, पिजन रहेंगे, ओके? डॉग, कैट, पेट एनिमल्स आपसे बहुत प्यार करेंगे। जहां भी जाओ बच्चे सबसे पहले आपके पास आना कंफर्ट फील करेंगे। जितने भी ज्यादा लोग हो उन लोगों में आप भी एक हो, तो उतने सारे लोगों से पहले वो बच्चा, जो भी बच्चा है, करीबन 3-4-5 साल तक का बच्चा सोच लीजिए, वो सारे बच्चे सबसे पहले आपसे कंफर्टेबली अटैच होंगे, आपसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि वो एंजेलिक वाइब को पहचानते हैं और उनमें भी एंजेलिक वाइब होती है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की वाली एनर्जी में वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपकी ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड एंजेलिक है, ये आप समझ सकते हो। आपको पूजा पाठ में मन लगेगा, मंदिर में आप सुकून से जाके बैठ पाओगे, मंदिर में बैठते हुए आपको रोना नहीं आएगा, आपको कृतज्ञ वाली एनर्जी रहेगी, आभार वाली एनर्जी रहेगी। तो ये समझ लेना कि आपकी ऑरा पॉजिटिव है। आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, फटीग ये सब नहीं होगा, नज़र नहीं लगेगी, ठीक है? अगर आपकी ऑरा नेगेटिव या वीक है तो आपको नज़र बहुत जल्दी लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, ओके? अक्सर आप बीमार पड़ रहे होंगे, अक्सर आप टायर्डनेस फील कर रहे होंगे। मंदिर जाना, पूजा करना आपको बहुत मेहनत करके, कोशिश करके करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है, ऐसा लगेगा आपको। और आप बच्चों को बुलाओ तो भी बहुत हिचकिचाएंगे, बच्चे आपके पास नहीं आएंगे और आते ही रोने लग जाएंगे। ये भी आपके लिए एक संकेत है कि आपका एनर्जी नेगेटिव या बहुत ज़्यादा वीक है। अब ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें? सॉल्ट बाथ लें, नज़र उतारें। नज़र उतारने के बहुत सारे टोटके हमारे नानी दादी, हमारे जो पूर्वज हैं करते आए हैं, वो तरीके से आप उतार सकते हो, ओके? मैंने तो पहले हमेशा उतारा करती थी। मेरी अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना मुझे हमेशा बिलीव था। लेकिन अब माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आने के बाद सारा काम माँ काली खुद कर लेती हैं। ओके? तो माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट इज़ लाइक मैजिक। इसके अलावा आप जब नहाते हो तो अगर मैजिक पोशन, माँ काली का मैजिक पोशन, हर्ब मैजिक होती है, वो एक डिविनेशन है, जैसे हम टैरो करते हैं, हीलिंग करते हैं, जैसे हर्ब से, वो एक विद्या है। तो हर्ब मैजिक, जो मैजिक पोशन हम बोले हैं यहाँ पर, जो एनर्जाइज्ड है, उसकी 3 चुटकी अपने नहाने के पानी में डाल के आप नहा लो, इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल।
अगर वो अभी फिलहाल नहीं है आपके पास में, तो एटलीस्ट सॉल्ट ऐड कर लें, इट विल डू। ओके, नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करने में, ऑरा को शील्ड करने में, अपने ऑरा लॉक करना बहुत जरूरी है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में ये रनर चेजर फेज इतना टफ क्यों होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी कोई आता है, एक आत्मा दो देहदारी, दो बदन में, दो तन में एक ही आत्मा का निवास, आधा आधा होकर, डुअलिटी को दिखाते हुए, इन एंड यांग की ऊर्जा, ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा, राधा कृष्ण की ऊर्जा, जब ये एनर्जी में आते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, राइट? जो लॉन्गिंग फेस, जब तक आपको लगता है कि सब कुछ है लेकिन कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो नहीं है मेरे आसपास, कुछ अधूरा है वाला फीलिंग। जो कुछ भी आप पा लिया, रह लिया, सह लिया, जो भी हो गया, लेकिन आपको वो तृप्त नहीं होती, वो पूर्ण नहीं महसूस होता, वो वाला स्टेज। उसके बाद फिजिकली आप अपने ट्विन फ्लेम से पहली बार मिलते हैं, आप पहली बार उनके आवाज सुन रहे हो, आप मीलों दूर हो, आप पहली बार फिजिकली एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हो। फर्स्ट इंटरेक्शन थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू फिजिकल इंटरेक्शन, एक दूसरे को देखना, बातें करना, कुछ भी हो सकती है। दैट फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट इंटरेक्शन, जब एक दूसरे के साथ एक सोल पुल महसूस करते हो। उसके बाद गुल मिलना, एक दूसरे के लिए सब कुछ बन जाना, द बबल फेस, द हनीमून फेस। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन, जहाँ पे जो एक छोटी सी ये ऐसे हो जाता है ना, इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ लगता है, तो किसी भी हद तक जाके कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बस आप रहो मेरे साथ। और वहां पे छोटी सी छोटी गलती जो कर दी थी, वो गलती इतनी बड़ी भूकंप मचा देती है, जिसके चलते ये रिश्ता दड़ 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 गिर जाता है और टावर मोमेंट आ जाती है। और ऐसा महसूस होता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, और कुछ भी बचा नहीं है वहां पे। और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन भागने लगते हैं और डिवाइन फेमिनाइन चेस करने लगते हैं। रनिंग चेजिंग, रनिंग चेजिंग, रनिंग चेजिंग। अब रनर को ऐसा लग रहा है कि जितना दूर हो जाए भाग जाओ, इससे मिलना ही नहीं है, दूर चले जाना है। और चेजर को ऐसा लगता है कि जितना पीछा करेंगे उतना जल्दी उसे पा लेंगे। पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, यहाँ पे उल्टा होता है, जितना आप चेज करोगे उतना रनर और भागेगा। रनर को चेजर अट्रैक्ट नहीं, उसको रिपल कर रहा होता है। और मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी में ये रनर एंड चेजर की एनर्जी में 10 साल, 15 साल, 25 साल अटके हुए लोगों की सेशन भी मैंने देखी है, राइट? तो ये जो रिपल्शन रनर चेजर एनर्जी पे जब आ जाते हैं, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक सिचुएशन, अनब्लॉक सिचुएशन, टेलीपैथी कम्युनिकेशन, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल टर्ब्यूलेंस, इतना ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन, किसी भी हद में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, बस मुझे मेरी डिवाइन मैस्कुलिन को वापस दे दो, मुझे मेरी डिवाइन मैस्कुलिन वापस आने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ये आश्रय देकर आपको स्पिरिचुअलिटी में लाया जाता है। जब स्पिरिचुअली आप असेंड करने लगते हो, एक ऐसे मोड आएगा जहां पे आप सरेंडर के मोड में आ जाएंगे, बोलेंगे भाई डिवाइन मैस्कुलिन आए या ना आए, डजंट इवन काउंट, बस मुझे अब सेल्फ लव करना है, मुझे अब सेल्फ लव में रहना है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, मुझे अब इनर वर्क करनी है, शैडो वर्क करनी है, हीलिंग करनी है, अब मुझे डिवाइन को पाना है, डिवाइन मर्जिंग में आनी है, डिवाइन सोल पर्पस को फॉलो करना है। जब आप निस्वार्थ भाव से, मैं फिर कह रही हूँ, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से आप अपने सोल पर्पस करने लगते हो, अपने इनर वर्क, शैडो वर्क, अपने हीलिंग पे ध्यान देते हो, तब आपके जीवन में डिवाइन मैस्कुलिन वापस आते हैं। जब तक आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करना, अपने इनर वर्क, शैडो वर्क, अपने मिरर वर्क, अपने हीलिंग, एंसेस्ट्रल कर्मा, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन कर्सेस, जो भी आप ब्रेक थ्रू कर रहे हो जस्ट टू अट्रैक्ट योर डिवाइन मैस्कुलिन बैक, काम नहीं करेगा। ओके, ये काम बहुत लंबा पड़ जाता है किसी किसी, और समझदार लोगों के लिए बहुत जल्दी भी हो जाती है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने समझदारी से अपने इनर वर्क कर रहे हो। कुछ लोगों ने 1 से 3 महीने के अंदर अंदर कम्युनिकेशन पा लिया है और रीयूनियन पा लिया है, शादियां हो गई हैं, और कुछ लोग हैं कि 20 से 25 साल गवा के अब आ रहे हैं। एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड, बट यस, हर बार डिवाइन आपको गाइडेंस करते हैं कि इनर वर्क की तरफ आगे बढ़ो, सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ो, खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। पर हम तो जिद्दी हैं, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो नादान है जी, हर बार उसी के पीछे भागना है। तो इस रनर एंड चेजर की एनर्जी में अटके रह जाते हैं। अब ये ट्रू ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जी है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो एनर्जी को आप रेजोनेट कर पाओगे।
यदि आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, आपको नहीं पता, तो आप कंफर्मेशन ले सकते हो। किसी से भी जिससे आप रेजोनेट करते हैं, उनसे आप ले सकते हैं अपने कंफर्मेशन। ठीक है जी? और जैसे ही आपको पता चलता है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, उससे पहले क्या हुआ, ऐसा नहीं करना था, ऐसे नहीं होना था, ऐसे क्यों हो गया, मैंने तो इतना प्यार किया, मैंने इतना सम्मान दिया, वो मुझे छोड़ के कैसे चले गई, वो मुझे छोड़ के कैसे चले गया, ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी कार्मिक रिलेशनशिप, इसके पीछे ना पड़कर सरेंडर करके जैसे इनर वर्क हीलिंग पे फोकस करोगे, यकीन मानिए आपके ट्विन फ्लेम रियूनियन हार्मोनियस रियूनियन या फिर फिजिकल रियूनियन होकर रहेगी। ओके? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ट्विन फ्लेम और कार्मिक में ऐसे कौन से मेजर डिफरेंस है? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और कार्मिक रिलेशनशिप सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि कार्मिक में जब आपके बीच में तू मैं होती है, वो सिचुएशन आता है कि या तो मैं मर जाऊं या तो उसे मार दूं। उसके साथ जीना नहीं है, चले जाना है। उसके साथ जीना नरक लगता है। ये एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम्स में और कार्मिक्स में सबसे मेजर डिफरेंस है कि कार्मिक में हमेशा आपको ये देखा जा सकता है, दिखाई पड़ती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहता, पता नहीं क्यों मैं जा नहीं पा रही हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। मैं नहीं रहना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ नहीं, लेकिन हम कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। ये कार्मिक है। लेकिन ट्विन फ्लेम ये है कि भले ही हम एक दूसरे से दूर हैं, मैं उसके लिए प्रे कर रही हूँ, वो मेरे लिए प्रे कर रहा है। मैं उनके लिए अच्छा सोच रही हूँ, वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। मैं जहाँ-जहाँ भी अटक जाती हूँ, वो आके मुझे गाइड कर रहे हैं और वो जहाँ-जहाँ परेशानी में अटक रहे हैं, मैं उनको गाइड कर रही हूँ। ये जो म्यूचुअल एनर्जी है, ये ट्विन फ्लेम डिविनिटी एनर्जी है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये मेजर साइन बता रही हूँ। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि यार मुझे तो इसके साथ जीना ही नहीं है, इसका शक्ल नहीं देखना है, इसको देख के मेरी खून खौल जाती है, पर मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्यों क्या पता नहीं, पर इसके साथ ही रहना हो रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है, तो ये कार्मिक होने की हाई चांसेस है। ट्विन फ्लेम में भले ही बिल्कुल एक दूसरे के चेहरा देखने की संभव नहीं है वाले लड़ाई झगड़े क्यों ना हो गए हो, पर भी उसे देखने की, उसके बारे में सोच के दुआएं निकलती हैं, दैट इज ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है जी? तो होप कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने यहाँ पे कवर अप किया है एंड कोशिश करूंगी कि आगे भी जो भी आपके सवाल हैं उसकी मैं जवाब दे पाऊं। यदि ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया, ये आपके लिए इंसाइटफुल रहा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ते हुए और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन मिला तो डेफिनेटली आपकी सेशन होगी। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में अटके हुए हैं, इनर वर्क, हीलिंग, शैडो वर्क, आपको नहीं समझ में आ रही है क्या है क्या नहीं है और अटके हुए महसूस करते हो, तो माँ काली का मानस मंथन कोर्स 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स आप कर सकते हो। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट भी आप ले सकते हो, जिससे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस होते हैं। इसके अलावा माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली ज़ीबू कॉइन आपको प्रोटेक्ट करने में, आपका ऑरा को प्रोटेक्ट करने में, आपकी एनर्जीज को बैलेंस रखने में, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है, स्पीडिफाई करती है, हेल्थ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। किसी को भी इलनेस थी, हेल्थ इश्यूज थी, उनको हील करने में मदद करती हैं। इट इज़ अ मैजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माँ काली जो गुप्त नवरात्रि के दौरान खुद माँ काली ने बनवाया है। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन। यदि आपको ओरेकल सीखना है, माँ काली का टैरो सीखना है, ओरेकल कार्ड सीखनी है, न्यूमरोलॉजी न्यूमोलॉजी सीखनी है, तब भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यदि 1 साल का लाइफ कोचिंग, 365 डेज का लाइफ कोचिंग आपको लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लाइफ डिज़ाइनिंग, लाइफ कोचिंग भी यहाँ पर लोग लेते हैं। अगर आप लेना चाहो साल भर की, तो भी ले सकते हैं। ठीक है? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।